हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आरडी एजू वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ गुणनखंड के बारे में। गुणनखंड का मतलब इंग्लिश में बोले तो फैक्टर्स, ठीक है। और गुणनखंड के जो टाइप्स होते हैं, यानी कि फैक्टर के जो टाइप्स होते हैं, उनके बारे में भी आज हम लोग जानेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरी अभी तक संख्या पद्धति और पूर्ण संख्याओं वाला जो वीडियो मैंने पहले से ही अपने YouTube चैनल पे अपलोड कर रखा है, अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाइए आप मेरे चैनल पर और उन दोनों वीडियोस को देखिए जो कि मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 के रूप में अपने YouTube चैनल पे अपलोड कर रखा है। क्योंकि जो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ वो कहीं ना कहीं संख्या पद्धति और पूर्ण संख्याओं वाले चैप्टर से रिलेट करता है। तो अगर जब तक अगर आप वो नहीं देखेंगे, उन वीडियोस को नहीं देखेंगे, तब तक आपको ये सारी की सारी चीज़ें समझ में नहीं आने वाली, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप मेरे YouTube चैनल से वो संख्या पद्धति वाला चैप्टर पूरी तरह से पढ़ लीजिए। जो मैंने पूर्ण संख्याओं वाला चैप्टर उस पर डाल रखा है, उसके बारे में भी आप थोड़ा सा ध्यान से उसको पढ़िए, ठीक है, जिससे कि अब जो कुछ भी मैं यहाँ पे आज पढ़ाने वाला हूँ आपको, उन सारे टॉपिक्स के बारे में आपको क्लियर हो सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है गुणनखंड, यानी कि फैक्टर। अब बच्चों, ये फैक्टर होता क्या है? ये गुणनखंड जो है ना, वो होता क्या है? व्हाट इज फैक्टर? मैं आपको यहाँ पे लिखी हुई डेफिनेशन को समझाता हूँ और आप इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। क्योंकि इस डेफिनेशन में लिखी हुई एक एक बात बहुत गहरी है, इसलिए इस बात को आप गहराई से समझिए। क्या कह रही है डेफिनेशन? ये कह रही है कि जब कोई संख्या किसी दूसरी संख्या से पूरी विभाजित हो जाती है तो दूसरी संख्या पहली संख्या की गुणनखंड कहलाती है। यहाँ पे दो संख्याओं की बात हो रही है, एक संख्या ये है और दूसरी संख्या ये है। जब ये वाली संख्या इस वाली संख्या से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है, मतलब जब डिवाइड हो जाता है। अब देखो, अगर कोई संख्या पूरी तरह विभाजित हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो उसका रिमाइंडर है वो रिमाइंडर कितना होगा? 0। कोई संख्या नहीं बचेगी, कोई शेषफल में संख्या नहीं बचेगी। शेषफल क्या बचेगा? 0 बचेगा। रिमाइंडर क्या बचेगा? 0 बचेगा। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ये जो दूसरी वाली संख्या है ना, ये दूसरी संख्या है, ये पहली संख्या है। जब ये पहली संख्या में हम दूसरी वाली संख्या का डिवाइड कर देते हैं तो जो रिमाइंडर होता है वो कितना आता है बेटा? 0 आता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो दूसरा वाला नंबर है, ये जो दूसरी वाली संख्या है, ये पहले वाली संख्या की गुणनखंड है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, चलिए ये तो मैंने यहाँ पे आपको एक फिगर के माध्यम से समझाया। यहाँ पे चलो हम दो नंबर ले लेते हैं। जैसे कि मान लिया यहाँ पे मैंने लिखा 36 और यहाँ पे एक नंबर ले लिया मैंने 4, ठीक है। अब अगर मैं 4 का 36 में डिवाइड करूं तो क्या लगता है, ये कटेगा पूरा कि नहीं कटेगा? 36 इस 4 से बिल्कुल कटेगा। क्यों? क्योंकि 4 की टेबल में 36 आता है ना। 4 9 जा 36, खत्म हो गया 36। रिमाइंडर कितना बचा? 0 बचा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 4 है ना, ये 4 इस 36 का फैक्टर है। क्या फैक्टर है? क्या 4 फैक्टर है, 36 नहीं। क्योंकि ये संख्या इसको डिवाइड कर रही है, ये वाली इसको डिवाइड कर रही है, ठीक है। ये वाली इसको डिवाइड कर रही होती तो ये फैक्टर हो जाती, लेकिन यहाँ पे ये वाली संख्या इसको डिवाइड कर रही है तो इसलिए ये वाली संख्या फैक्टर कहलाएगी, मतलब गुणनखंड कहलाएगी, ठीक है। चलिए बेटा, एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं यहाँ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा 2205, ऐसे करके मैंने एक संख्या ले ली और यहाँ पे मैंने दूसरी संख्या ले ली 5। अब क्या लगता है, अगर मैं 5 का इसमें डिवाइड करूं, इस वाली संख्या में डिवाइड करूं तो डिवाइड हो जाएगा ना? रिमाइंडर 0 बचेगा कि नहीं बचेगा? कोई संख्या तो नहीं बचेगी ना। क्यों नहीं बचेगी? क्योंकि मैंने पूर्ण संख्याओं वाले जो चैप्टर में पढ़ाया था, 5 से विभाज्यता का नियम, 7 से विभाज्यता का नियम, 2 से विभाज्यता का नियम, ये सारे नियम मैंने उस वीडियो में डाल रखे हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाओ उन वीडियोस को देखो, तब जाके इस वीडियो को देखना, ठीक है। नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा यहाँ क्या चल रहा है ये। तो बेटा, यहाँ लास्ट में कौन सा डिजिट आ रहा है? 5 आ रहा है। तो अगर मैं 5 का इसमें डिवाइड कर दूं ना इस पूरी संख्या में, तो रिमाइंडर बेटा इसका भी क्या बनेगा? रिमाइंडर बनेगा 0, और रिमाइंडर 0 की वजह से
हम कह सकते हैं कि ये जो 5 है ना, ये 5 इस 2205 वाले नंबर का एक फैक्टर है। क्यों है? क्योंकि इसने जब इसमें डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया? 0 आया, तो इसीलिए 5 इस संख्या का फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। यहां लिखा हुआ है 441 और यहां पे बेटा मैंने लिख दिया 3। अब इस संख्या में अगर मैं 3 का डिवाइड कर देता हूं, अगर 3 का इसमें डिवाइड कर दिया जाए तो क्या इसका रिमाइंडर 0 बचेगा? अब वो कैसे पता करेंगे रिमाइंडर 0 बचेगा कि नहीं? ये 3 से डिवाइड होगा पूरा पूरा या नहीं? तो मैंने 3 से विभाज्यता का नियम भी पूर्ण संख्याओं वाले चैप्टर में समझाया हुआ है। ठीक है, आप उसको देख सकते हो। मैंने उसमें यह बताया था कि ये जो संख्याएं लिखी होती हैं इनको आपस में जोड़ दिया करो। अगर आपस में जोड़ने पे कोई ऐसी संख्या मिल जाए जो 3 से कट जाती हो या 3 की टेबल में आती हो, तो जाहिर सी बात है कि ये संख्या भी पूरी तरह से कट जाएगी 3 से। ठीक है, जैसे कि 4 और 4 कितना हो गया? 8 हो गया। 8 और 1 कितना हो गया? 9 हो गया। ठीक है, यानी कि 9 हो गया। क्या 9 3 की टेबल में आता है? यस, आता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 3 है ना, इस 441 को पूरी तरह से डिवाइड कर देगा और रिमाइंडर हमको 0 मिल जाएगा। तो रिमाइंडर 0 होने की वजह से हम कह सकते हैं कि जो 3 है ना, ये 3 इस 441 का एक फैक्टर होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। यहां पे लिखा हुआ है जैसे कि 218 और यहां पे मैंने बेटा एक नंबर ले लिया जैसे कि 6। अब अगर मैं इस 6 का डिवाइड 218 में करता हूं, इस 6 का डिवाइड अगर मैं 218 में करता हूं तो क्या लगता है ये पूरी तरह से इसको काट पाएगा? चलो जी देख लेते हैं, है ना। 6 का डिवाइड हम लोग कर रहे हैं यहाँ 218 में, तो 6 3 जा 18, ये बचा बेटा 3, कैरी कर लिया 8 को, 6 6 जा 36। अरे ये तो 2 बच गया, यहाँ 0 कहाँ बचा? ये 0 नहीं बच रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 6 है ना, ये 6 इस 218 का फैक्टर नहीं है, ये फैक्टर है ही नहीं। क्यों? क्योंकि 6 का जब इसमें डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर 0 आया ही नहीं, यहां तो कोई संख्या निकल के आ गई। तो हम कह सकते हैं कि 6 इस 218 का फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया फैक्टर क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ओके, चलो अब बढ़ते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जहां पर हम लोग पढ़ेंगे गुणनखंड के प्रकारों के बारे में। गुणनखंड के कुछ प्रकार भी तो होते होंगे, ठीक है, उसके बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले बेटा हम यहां पे आपको ये बताना चाहते हैं कि जैसे मान लिया कि अगर हमें कोई संख्याएं दे दी जाएं और ये कहा जाए कि ये बताओ इन संख्याओं के गुणनखंड कैसे होंगे। ठीक है, तो मैं आपको यहां पे अब एक काम करता हूं, पहले गुणनखंड निकाल के बता देता हूं, गुणनखंड निकालना सिखा देता हूं कि गुणनखंड आखिरकार निकाला कैसे जाता है, तब बढ़ेंगे आगे की ओर। ठीक है, तब पढ़ेंगे गुणनखंड के जो प्रकार हैं उनकी तरफ। जैसे कि बेटा मान लिया हमको यहां दिया गया है 16, या एक छोटी संख्या लेते हैं, पहले 6 ले लिया, ये एग्जाम्पल मैंने लिया। अब हमसे ये कहा जा रहा है कि 6 के गुणनखंड करो, 6 के गुणनखंड कीजिए। ध्यान से समझना, ठीक है, 6 के गुणनखंड कीजिए, इस तरह से हमें एक एग्जाम्पल दिया है। अब देखिए बेटा कैसे होगा ये, मैं यहां पे सॉल्यूशन डाल रहा हूं। यहां पहले मैंने लिखा 6 और इसको मैंने डिवाइड किया पहले 2 से। किससे? 2 से। तो 2 से जब डिवाइड करोगे 6 को तो कितना हो जाएगा बेटा? 3 हो जाएगा। 3 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, और 1 को अगर फिर से 1 से डिवाइड कर दें तो 1 हो जाएगा, फिर 1 को 1 से डिवाइड करें तो भी 1 हो जाएगा, फिर 1 को 1 से डिवाइड करें। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 का चाहे हम मल्टीप्लाई करें 1 के साथ में चाहे कितनी भी बार, तब भी 1 आंसर आएगा, और अगर 1 का हम 1 में चाहे कितनी भी बार डिवाइड कर दें तब भी आंसर हमारा 1 ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको हम बढ़ा नहीं रहे आगे, हम केवल यहीं तक इसको छोड़ रहे हैं जहां हमारा 1 आ गया था वहीं तक। ओके, ठीक है बेटा, यहां तक हमारा ये 1 आ चुका था, यहीं तक मैंने इसको छोड़ दिया। तो अगर हम यहां पे देखें तो 6 के जो गुणनखंड हैं वो कौन कौन से आए हैं वो देखते हैं। पहले देखो, ध्यान से देखना, अगर मैं 1 का 6 में डिवाइड कर दूं तो कट जाएगा, 6 के नहीं कटेगा? बोलो आंसर दो, कट जाएगा ना। तो इसका मतलब 1 इसका गुणनखंड हो गया, हो गया। अच्छा ये देखो, ये 3 का भी तो हमने डिवाइड किया था 6 में। अगर मान लो हमने शुरुआत यहाँ पे 2 से की है, अगर 2 से नहीं भी करते, अगर हम इसको 3 से डिवाइड करते शुरुआत में तो क्या होता?
तो भी तो कट जाता, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। 2 से भी हमने डिवाइड किया 6 में तो कट गया था। इसका मतलब बेटा ये हुआ कि अगर हम 2 का डिवाइड करते हैं 6 में तो भी कट जाएगा, तो 2 6 का गुणनखंड हो गया। अगर हम 3 का डिवाइड करते हैं 6 में तो भी कट जाएगा, क्योंकि 3 भी इसका 6 का गुणनखंड हो गया। और अगर हम 6 का 6 में ही डिवाइड कर दें, मैंने क्या बोला, अगर 6 का डिवाइड हम 6 में ही कर दें तो क्या होगा, तो भी कट जाएगा। तो इसका मतलब 6 भी 6 का गुणनखंड हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इस तरह से बेटा हमने एक एग्जांपल तो यहां देख लिया कि 6 के अगर हमें फैक्टर करने हो तो कैसे किए जाएंगे, इस तरह से किए जाएंगे। क्लियर। अब चलो एक दूसरा नंबर ले लेते हैं, एक दूसरा नंबर लेते हैं। जैसे कि यहां लिखा हुआ है अगर 18 और हमसे कह रहा है कि 18 के गुणनखंड करो। किसके? 18 के गुणनखंड करो। तो बेटा 18 के गुणनखंड करने के लिए क्या करना होगा, देखो सबसे पहले यहां मैंने लिखा 18। अब 18 2 से कट सकता है कि नहीं कट सकता, बिल्कुल कट सकता है। तो मैंने स्टार्टिंग की यहां पे 2 से, ओके 2 से बेटा डिवाइड किया तो ये हो गया 2 9 जा 18, 9 टाइम्स डिवाइड हो गया ये। अब हमने 3 से डिवाइड किया तो 3 3 जा हो गया 9, फिर हमने 3 से डिवाइड किया तो 1 हो गया। अब जैसे यहाँ पे 1 आ जाता वहीं स्टॉप कर देते हैं उसको, ठीक है, रोक देते हैं। अब देखो अगर मैं 18 के गुणनखंड की बात करूं बेटा तो ध्यान से देखना, 1 इसमें 1 आ रहा है तो मैंने यहाँ पे 1 नोट किया, 2 आ रहा है मैंने यहाँ पे 2 नोट किया। ठीक है, अब देखना, देखो हमने 1 को नोट कर लिया, इसके बाद में हमने 2 को भी नोट कर लिया, इसके बाद में हम यहाँ 3 को नोट करेंगे। अब क्योंकि 3 का भी अगर 18 में डिवाइड किया जाए तो डिवाइड हो जाएगा ना, क्योंकि 3 6 से जाए 18 होता है कि नहीं होता, खत्म हो जाएगा। अब क्या नोट करेंगे यहाँ पे, क्या हम यहाँ पे 4 लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे कहीं 4 आ ही नहीं रहा। क्या हम यहाँ पे 5 लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे 5 नहीं आ रहा। क्या हम यहाँ पे 6 लिख सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं 6। यहाँ 6 आ तो रहा है, दिख रहा है कि नहीं? नहीं दिख रहा, देखो दिखाते हैं। अगर हम 3 का मल्टीप्लाई 2 में कर दें कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो मैंने यहाँ 6 लिख दिया। ओके, क्या मैं यहाँ 7 लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता, क्योंकि 7 नहीं आ रहा यहाँ पे। अगर मल्टीप्लाई वगैरह भी करोगे एक दूसरे से तब भी 7 नहीं आएगा। क्या मैं 8 लिख सकता हूँ? बिल्कुल नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हम इन नंबर्स का मल्टीप्लाई भी करेंगे आपस में तो हमको 8 भी नहीं मिलेगा। तो क्या मैं यहाँ पे 9 लिख सकता हूँ? हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो? क्योंकि अगर हम 3 का 3 में मल्टीप्लाई कर दें तो 9 आ सकता है आ सकता है कि नहीं? क्या मैं यहाँ पे 10 लिखूं? नहीं, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई 5 में करना पड़ेगा, लेकिन 5 है नहीं। 11 भी नहीं लिख सकते, 12 भी नहीं लिख सकते, 13 14 15 16 17 कुछ नहीं लिख सकते। फिर क्या लिखोगे? 18 लिखोगे कि नहीं लिखोगे? क्योंकि इसका मल्टीप्लाई इसमें हो गया, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो गया, फिर हम तीनों का अगर मल्टीप्लाई करें तो हमको 18 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलो, मिलेगा। तो इस तरह से 18 के फैक्टर बेटा ये आ गए। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। किसी भी संख्या का गुणनखंड निकालने की यही तरीका है, यही विधि है। समझ में आ गई बात? चलो अब हम लोग बढ़ते हैं जो गुणनखंड के प्रकार थे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि गुणनखंड के भी कुछ प्रकार होते हैं, उनके बारे में अब हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड के बारे में। ठीक है, ये उभयनिष्ठ गुणनखंड को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कॉमन फैक्टर। अब ये कॉमन फैक्टर क्या होता है उसके लिए मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख रखी है। चलो जी डेफिनेशन पढ़ते हैं जल्दी से और समझते क्या कह रही डेफिनेशन। उभयनिष्ठ गुणनखंड उस संख्या को कहा जाता है जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक का गुणनखंड हो। आया समझ में नहीं आया? चलो जी समझाते हैं। उभयनिष्ठ गुणनखंड उस संख्या को कहा जाता है जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक का गुणनखंड हो। अब ऐसे मान लो यहां पे मैंने 2 संख्याएं ले ली, जैसे कि एग्जांपल लिया मैंने, यहां लिखा हुआ बेटा 12, ठीक है, और एक संख्या मैंने और ले ली, एक संख्या मैं और ले लेता हूं जैसे कि 6। ठीक है, ये मैंने 2 संख्याएं ले ली, या 16 ले लेते हैं, चलो 16 ले लेते हैं। 12 और 16 ये 2 संख्याएं हो गई। इन दोनों संख्याओं में अब हमको क्या करना है, चेक करना है कि इन दोनों संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा। क्या बोला मैंने? इन दोनों संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा। तो सबसे पहले तो बेटा देखो मेरी बात समझो। पहले मैंने यहाँ पे क्या कहा, उभयनिष्ठ गुणनखंड को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉमन कहते हैं, कॉमन फैक्टर कहते हैं। तो उभयनिष्ठ को तो इंग्लिश में कहेंगे कॉमन, गुणनखंड को इंग्लिश में क्या कहेंगे, फैक्टर कहेंगे। अब ये कॉमन वर्ड जो जुड़ा हुआ है ना, इस कॉमन वर्ड को थोड़ा सा ध्यान से समझना, ये कॉमन सेंस की बात है। कॉमन को समझना कॉमन सेंस की बात है, तो ध्यान से समझना
कॉमन का मतलब हो गया बेटा कि जब हम किसी एक ऐसी संख्या का डिवाइड करें जो दो या दो से अधिक संख्याओं को काट देती है, मतलब एक ही संख्या, एक तीर से दो नहीं, तीन या चार निशाने, एक तीर से दो निशाने, ये कहावत तो सुनी होगी, लेकिन अगर एक तीर से तीन या चार निशाने लगाने हो तो क्या होगा, यहां पे दो या दो से अधिक संख्या हमको लेनी पड़ेंगी। ठीक है, तो मेरा मतलब बेटा सीधा सा ये है कि हमको कोई ऐसी संख्या देखनी है जो संख्या इसको भी काट दे और इसको भी काट दे, पूरा पूरा काट दे, रिमाइंडर 0 बच जाए, है ना। मैं उसकी बात कर रहा हूं कि एक ऐसी संख्या चुनो जो इसको भी डिवाइड कर दे और इसको भी डिवाइड कर दे। ठीक है, तो अब कैसे पता करेंगे, कैसे पता चलेगा कि वो कौन सी संख्या है जो इसको भी डिवाइड कर दे और इसको भी डिवाइड कर दे। तो देखो सबसे पहले एक काम करते हैं, देखो 12 के अलग से फैक्टर कर लो और 16 के फैक्टर अलग कर लो, है ना। 12 के अलग फैक्टर कर लेंगे, 16 के अलग कर लेंगे। 2 से डिवाइड करोगे 6 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे 3 हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर दोगे 1 हो जाएगा, खत्म हो गया ये। अब इसको देखते हैं, 2 से डिवाइड किया 8 हो गया, 2 से डिवाइड किया 4 हो गया, 2 से डिवाइड किया 2 हो गया, फिर 2 से डिवाइड किया 1 हो गया, है जी। अब देखो जरा यहाँ पे कि जो ये फैक्टर हम लोगों ने निकाले हैं, इन फैक्टर में देखना यहाँ पे 2 मिल रहा है, मिल रहा है, इसको कहेंगे कॉमन, जो इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, जो इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसका मतलब ये हो गया बेटा ये 2 क्या मिल गया हमको, कॉमन मिल गया, तो मैंने यहाँ पे लिखा है इसको। क्लियर। अब फिर से देखते हैं, एक बार 2 और आ रहा है यहाँ पे, फिर से एक बार 2 हमें कॉमन मिल गया, मिला कि नहीं मिला, देखो बिल्कुल मिला। मैंने यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा के उसको भी लिख दिया। अब यहाँ पे देखो बेटा यहाँ 3 लिखा हुआ है, तो जरा ढूंढो इधर कहीं 3 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, बोलो यहाँ कहीं दिख रहा है 3? मुझे तो नहीं दिख रहा, आपको भी नहीं दिख रहा होगा क्योंकि है ही नहीं। तो इसका मतलब 3 किसी के साथ कॉमन नहीं है। अब अगर किसी के साथ कॉमन नहीं है तो जितना हमको कॉमन मिला है हमको उतने में ही संतुष्ट रहना होगा। ठीक है, तो 2 और 2 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा बेटा, 4 हो गया। इसका मतलब ये 4 ही वो नंबर है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। क्या कह रहा था मैं कि एक ऐसा नंबर ढूंढो जो इसको भी डिवाइड कर दे और इसको भी डिवाइड कर दे। तो वो नंबर कौन सा मिल गया हमको, 4 मिल गया। मिला कि नहीं मिला? क्योंकि अगर हम 4 का डिवाइड इस 12 में कर देते हैं और 4 का डिवाइड इस 16 में कर देते हैं तो खत्म कर देंगे ये दोनों को, ये 4 अकेला ही मार डालेगा इन दोनों को। तो इसका मतलब बेटा क्या हुआ कि ये 4 क्या है, ये 4 है 12 का और 16 का उभयनिष्ठ गुणनखंड, मतलब कॉमन फैक्टर। क्लियर। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसके जैसा, तो और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। अब देखो बेटा यहां पे मैंने 3 संख्याएं ली हैं, ठीक है। अब एक तीर से हम 3 निशाने साधेंगे। अभी इससे पहले वाला जो हमने क्वेश्चन देखा था, जो एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था, उसमें 2 ही संख्याएं थी, एक 12 था दूसरा 16 था, तो एक तीर से 2 निशाने लगा रहे थे। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग एक तीर से 3 निशाने लगाएंगे। ठीक है, देखो कैसे लगेंगे। सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ जो संख्याएं लिखी हैं इन संख्याओं के अलग अलग करके फैक्टर कर लो पहले। ओके चलो जी काट दो इसको। 2 से डिवाइड किया 7 हो गया, 7 से डिवाइड किया 1 हो गया, 2 से डिवाइड करोगे 14 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे 7 हो जाएगा और 7 से डिवाइड करोगे तो 1 हो जाएगा। क्लियर। इसको डिवाइड करते हैं 2 से। 2 से बेटा डिवाइड करोगे ना तो देखो 2 का डिवाइड पहले 5 में करोगे तो 2 2 जा 4, कितना हुआ 4, मुंह से निकल रहा है 4, डिवाइड कर रहे हो 5 में, तो 4 और 5 के बीच में 1 का अंतर हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। अब उस 1 को अगर मैं 6 के आगे लगा दूं तो 16 हो जाएंगे। अब 2 का डिवाइड 16 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 अट्ठे 16। ठीक है, अब देखना यहां से, देखो यहां से ध्यान से देखना, यहां देखो 28 आ गया। अब 28 हमने देखो ऐसे ही तो काटा था, 2 से ही तो काटा था। चलो जी काट देते हैं। 2 से काटा 14 बार कट गया, 2 से काटा 7 बार कट गया और 7 से काटा 1 बार कट गया। अब देखना यहां पे अगर देखा जाए तो एक तो ये 2 यहां पे मिल गया, एक इसमें भी मिल गया 2 और एक इसमें भी मिल गया 2। इसका मतलब 2 क्या हो गया, कॉमन हो गया कि नहीं हो गया, मैंने उसको यहां लिख दिया। ठीक है, जो कॉमन मिल गया उसको मैंने यहां लिख दिया। अब देखना है यहां देखो 7 लिखा हुआ है, यहां पे भी 7 लिखा हुआ है और यहां पे भी 7 लिखा हुआ है, तो 7 7 7 कॉमन मिल गया जी, मिल गया बिल्कुल। अब क्या करेंगे, जो कॉमन संख्याएं मिली है इनका हम कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 2 सत्ते कितना हो गया बेटा, 14 हो गया। इसका मतलब 14 ही वो नंबर है
जो 14 को भी डिवाइड कर देगा, 28 को भी डिवाइड कर देगा और 56 को भी डिवाइड कर देगा। क्लियर, समझ में आ गया? उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब समझ में आ गया। एक ऐसा नंबर जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं को एक बार में ही खत्म कर देता है, उसको हम क्या कहते हैं? कॉमन फैक्टर कहते हैं, यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग इसका जो नेक्स्ट टाइप है ना, उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। लेकिन बेटा मेरी एक बात सुनो, अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, अगर आपको पढ़ने में मजा आ रहा है, तो आप एक काम करो, इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और जो बेल आइकन होता है ना, उसको जरूर प्रेस कर देना, ऑल पे क्लिक कर देना, क्योंकि इस तरह के बेहतरीन टॉपिक्स, बेहतरीन कंसेप्ट आप लोगों के लिए लेके आता हूं मैं, जिससे कि सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे पहुंचेगा। और एक बात कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में, जिससे कि उनकी भी जो पढ़ाई है ना, वो कंटिन्यू चलती रहे। क्लियर, और वीडियो में मैं जो कुछ भी आपको पढ़ा रहा हूँ, उन सारी चीज़ों के नोट्स भी आप प्रॉपर बनाते रहो। और हाँ, इनके अगर आपको PDF नोट्स चाहिए ना, तो इनके PDF नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध कराए जाएंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखूँगा। ठीक है, आप जाइए और उस लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको मेरे द्वारा पढ़ाई गई जितने भी स्टडी मटेरियल हैं या जो भी वीडियोस मैं आपको बना रहा हूँ, उन सारे वीडियोस के लिंक आपको वहाँ मिल जाएंगे। और वीडियोस में जो कुछ भी आपको मैं पढ़ाऊँगा, उनके आपको PDF नोट्स भी आपको हमारे चैनल पे उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से जाइए, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। ठीक है, और इस चीज़ का भरपूर फायदा लो। चलो बेटा बढ़ते हैं आगे, और अब हम लोग जानेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड के बाद में जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग पढ़ते हैं अगला टॉपिक, जिसका नाम है अभाज्य गुणनखंड, मतलब प्राइम फैक्टर्स। अब ये प्राइम फैक्टर्स बेटा होते क्या हैं? देखो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख रखी है इसकी। ठीक है, किसी संख्या के गुणनखंड यदि अभाज्य हो तो उन्हें अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। अब ये अभाज्य का मतलब क्या है, यहां समझ लो। अभाज्य का मतलब क्या होता है बेटा? प्राइम, और गुणनखंड को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फैक्टर कहते हैं। अब जिन लोगों ने अभी तक मेरी पूर्ण संख्या वाली वीडियो नहीं देखी है, या जो संख्या पद्धति वाली जो वीडियो है, अगर वो अभी तक नहीं देखी है, तो आपको शायद हो सकता है कि अभाज्य का मतलब समझ में भी नहीं आएगा, है ना। तो आप जल्दी से जाओ, पहले वो वीडियो देखो जाके, संख्या पद्धति वाली। उसमें मैंने बताया है कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, क्लियर कर दूंगा कि उसमें मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर रखी हैं। ठीक है, आपको कभी भी कोई गुमराह करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही आप खुद कभी भी गुमराह हो पाओगे कि भाज्य संख्याओं में और अभाज्य संख्याओं में अंतर क्या होता है। समझ में आ गई बात? तो इसलिए अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, तो आप पहले वो वाली वीडियोस ज़रूर देखो, उसके बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि अभाज्य का मतलब क्या होता है। फिर भी मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा आपको समझाने की अभाज्य का मतलब क्या होता है। सबसे पहले बेटा समझो कि अभाज्य संख्याएँ होती क्या हैं। अभाज्य संख्याएँ वे संख्याएँ होती हैं जो 1 से कटे और खुद से कटें। मैंने क्या कहा? जो 1 से कटे और खुद से कटे उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। कटे का मतलब डिवाइड हो जाए। ठीक है, ऐसी संख्या जिसमें अगर 1 का डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 0 बचे, और वो संख्या खुद से भी डिवाइड हो जाए तो भी रिमाइंडर 0 बचे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा बेटा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। ये वो संख्याएं हैं सारी की सारी जो अभाज्य संख्याएं हैं। क्यों हैं अभाज्य? क्योंकि अगर मैं 2 में 1 का डिवाइड करूं तो कट जाएगा। ये यहाँ पे जो भी संख्याएं लिखी हैं, इन सभी में अगर मैं 1 का डिवाइड करता हूं ना, तो ये कट जाती हैं पूरी पूरी। ठीक है, तो 1 पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। बस ये देखो कि 2 से अगर मैं 2 को डिवाइड कर दूंगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। 3 से 3 को डिवाइड किया तो 0, 5 से 5 को डिवाइड करेंगे 0, 7 से 7 को डिवाइड करेंगे 0। बाकी जो भी संख्या यहाँ पे लिखी हुई हैं, इन संख्याओं का इन्हीं में ही डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा रिमाइंडर। ठीक है, आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, आएगा? बिल्कुल आएगा। ठीक है, इसलिए ये सारे के सारे नंबर्स कैसे हैं बेटा? ये सारे नंबर हैं प्राइम नंबर्स, यानी कि अभाज्य संख्याएं। क्लियर? अभाज्य संख्या समझ में आ गई। अब देखो अभाज्य गुणनखंड समझते हैं। क्या कह रहा था ये? किसी संख्या के गुणनखंड यदि अभाज्य हो तो उन्हें अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। किसी संख्या के गुणनखंड, अगर गुणनखंड कर रहे हैं ना, तो गुणनखंड करने पे क्या होगा? अभाज्य संख्याएं निकल के आएंगी गुणनखंड में। तो हम कह सकते हैं कि वो जो गुणनखंड होंगे वो कैसे होंगे? अभाज्य गुणनखंड होंगे। क्लियर? एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। यहां लिखा बेटा मैंने 18। अब मैं 18 के अगर फैक्टर करता हूं तो देखो 2 से डिवाइड किया 9 टाइम्स, 3 से डिवाइड किया 3 टाइम्स, और 3 से डिवाइड किया 1 टाइम्स। ओके, अब जरा यहाँ पे देखना, ये जो हमने गुणनखंड निकाले हैं, इसमें क्या 2 और 3 के अलावा कोई और संख्या आई है? देखो जरा ध्यान से देखना, 2 और 3 के अलावा कोई संख्या आई है? बताओ।
नहीं आई ना। तो इसका मतलब ये जो गुणनखंड इसके निकल के आए हैं, क्या निकले हैं, 2 गुणा 3 गुणा 3। ये गुणनखंड कैसे हैं, अभाज्य गुणनखंड है। समझ में आ गई बात। चलो जी एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे 54 लिखा मैंने। अब अगर 54 को मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो आता है 27, फिर मैं 3 से डिवाइड करूं 9, 3 से डिवाइड करूं 3 और 3 से डिवाइड कर दूं तो 1। अब जरा यहाँ पे देखो, क्या यहाँ 2 और 3 के अलावा कुछ और नंबर आ रहा है, क्या 2 और 3 के अलावा कोई और नंबर आ रहा है, नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है ना, ये जो फैक्टर आए हैं निकल के, ये कैसे हैं, ये प्राइम फैक्टर हैं। 2 × 3 × 3 × 3, ये कैसे फैक्टर हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर हो जाएंगे, यानी कि अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। क्लियर, मेरी बात समझ में आ गई आपको। अभाज्य गुणनखंड आपको समझ में आए कि नहीं आए, बिल्कुल आए होंगे, क्योंकि मेरा आपको कहने का मतलब ही ये है कि जब आपको 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ठीक है, और भी इसके आगे संख्याएं होती हैं, इन संख्याओं का अंत नहीं है कहीं। ये जो अभाज्य संख्याएं होती हैं इनका कहीं कोई अंत नहीं है, प्राइम नंबर्स का कभी कोई अंत नहीं होता है। तो मैंने तो केवल जहाँ तक मुझे सीमित लगा, जहाँ तक मेरा व्हाइट बोर्ड जा पा रहा है, वहाँ तक मैंने ये सारे नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद में आप खुद भी पता लगा सकते हो 23 के बाद में कौन सा नंबर होगा जो प्राइम नंबर होगा। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो प्राइम फैक्टर के बारे में आपको समझ में आ गया। प्राइम फैक्टर बेटा क्या होता है कि जब हम फैक्टर करें तो हमें केवल प्राइम नंबर ही मिले यहाँ पे, यानी कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ठीक है। इनमें से अगर संख्याएं मिलती हैं तो उन फैक्टर्स को हम प्राइम फैक्टर्स के नाम से जानते हैं। क्लियर, समझ में आ गई सारी चीजें। तो बेटा आज की वीडियो में इतना ही, और फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और अच्छे टॉपिक्स के साथ में, जो कि हैं इसी चैप्टर से ही संबंधित, गुणनखंड वाले चैप्टर से ही संबंधित हैं। क्योंकि अभी तक हमने बेटा पढ़ा क्या, फैक्टर के बारे में पढ़ा है, ठीक है। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, उस नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम लोग पढ़ेंगे मल्टीपल्स के बारे में। क्या बोला हमने, मल्टीपल्स के बारे में, ठीक है। ये मल्टीपल्स क्या होते हैं तो उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, वो भी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप वेट करो, और जितना भी मैंने इस वीडियो में बताया है, जितना भी मैंने आपको यहाँ पे आज पढ़ाया है, उन सारे टॉपिक्स को आप नोट्स के रूप में लिखना शुरू कर दो। क्योंकि मैंने आपसे कई बार बोला है कि अगर कोई चीज़ आपके पास लिखित रूप में रखी होगी तो आपको वो आसानी से समझ में भी आएगी, आपको आसानी से याद भी रहेगी। यदि आप ये सोच रहे हो ना कि वीडियो हम बार बार देखेंगे और हमको समझ में आ जाएगा, याद रहेगा, तो बेटा आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। क्योंकि टेक्निकल चीज़ में और जो साक्षात आपके पास में जो चीज़ है, जो लिखित रूप में रखी हुई है, उसमें बहुत अंतर होता है। क्लियर, तो इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो जितना भी मैं आपको पढ़ाता हूँ तो वो सारे के सारे आप उनके नोट्स बनाते जाओ। नोट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो बेटा आज की वीडियो में इतना ही। जो कुछ भी मैंने अभी आपको पढ़ाया है उन सब चीज़ों के नोट्स बना लेना, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ में, कुछ नए कंसेप्ट के साथ में। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दो, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल आइकन होता है उसको भी जरूर प्रेस कर देना, जिससे कि मैं इस तरह की जब भी नई वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर पहुँचे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए हमारे साथ।